हेलो गाइस, कैसे हैं भैया? सब ठीक हो ना? चलो, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव। नेक्स्ट टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं क्या पढ़ने वाले हम इसमें। से सपोज कोई भी एक कर्व है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कर्व के बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे, उस पॉइंट से एक टेंजेंट पास हो रही है, एक सिंगल पॉइंट से क्या हो रही है, एक लाइन पास हो रही है जो टच करती हुई जा रही है इस कर्व को। तो ये होती है प्रॉपर इसकी टेंजेंट, होती है बच्चों टेंजेंट, ठीक है। और जिस पॉइंट पर टच कर रही है उसे कहते हैं, ये कर्व का और टेंजेंट का क्या है, कॉमन पॉइंट। क्या है? कॉमन पॉइंट है, ठीक है। ओके। सेकेंड, अब इसके ऊपर मान लो अगर कोई भी लाइन जो है परपेंडिकुलर है, सेम इस पॉइंट से टेंजेंट के ऊपर एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है, मतलब कि 90 डिग्री एंगल बना रही है इसके साथ, इसे कहते हैं हम नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल, ठीक है। जो इस लाइन पे क्या होती है, टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये है बेसिकली टेंजेंट और नॉर्मल का चैप्टर, जिस इनकी इक्वेशंस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि ये दोनों एक लाइन्स हैं, टेंजेंट भी एक लाइन है, नॉर्मल भी एक लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था 11th क्लास में, उसका थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं, ठीक है। भूल चुके होंगे काफ़ी कुछ, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, उसमें मेन चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। रिव्यू ऑफ स्ट्रेट लाइन, रिव्यू ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसमें हमने इक्वेशंस ऑफ लाइन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। सबसे पहले से पढ़ी थी हमने एक पॉइंट स्लो फॉर्म, पॉइंट स्लो फॉर्म, ठीक है, कि एक सिंगल पॉइंट गिवन रहता था, ठीक है, और उसमें एक स्लोप था, उसका हमें स्लोप पता होता था। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन, याद होगा, ठीक है। और अगर ये लाइन पासिंग कर रही है ओरिजिन से, अगर पॉइंट जो दे रखा है पासिंग पॉइंट वो ओरिजिन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये दोनों पॉइंट जीरो हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स। और क्या पढ़ा था, दो लाइन्स अगर पैरेलल हैं, टू लाइन्स, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल हैं, क्या है, पैरेलल, ठीक है, तो उनके स्लोप्स क्या होते थे, बराबर होते थे, ठीक है। एंड सिमिलरली इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन उनके स्लोप एक दूसरे के मल्टीप्ली के इनवर्स होते थे, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो होता था वो -1, ठीक है। याद आया थोड़ा सा, ठीक है। ये था रिव्यू ऑफ स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा हम लोगों ने 11th से पढ़ा था, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, ठीक है। देखते हैं इसके बाद क्या है बेटा। अब हम बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में, ठीक है। मान लो कोई भी कर्व है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का कर्व है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू से एफ एक्स का कर्व, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स पॉइंट है और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है बच्चों। ओके, यहाँ कोई बीच में पॉइंट है, से सपोज x बढ़ रहा है ना इस तरफ, तो x का कोई पॉइंट है से x1 और y1, ये होगा y1, ठीक है। यहाँ से एक टेंजेंट पास हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब हमारे पास एक पॉइंट है जिससे पास हो रही है, यानी हमारे पासिंग पॉइंट तो है। अगर हमारे को इसका स्लोप मिल जाए तो हम लोग इसकी इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। तो हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे यार, ठीक है। अभी आपको मैंने कई बार लिमिट, जब डेरिवेटिव स्टार्ट कराया था तभी मैंने डेरिवेटिव से आपको मैंने डेरिवेशन कराई थी, मुझे आपको समझाया था कि डिफरेंशिएशन करते हुए हमारे को क्या मिलता है, हमें मिलता है स्लोप ऑफ, क्या मिलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही मिलता है। तो यार सिंपल सी चीज़ है, अगर हम लोग एफ डैश एक्स निकाल दें गिवन पॉइंट्स पे, ठीक है, एट x1 और y1 पे, x1 और y1 पे, तो हमारा ये क्या होगा, हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो होगा, ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एट गिवन पॉइंट, एट पॉइंट x1 एंड y1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा। तो उसके बाद इक्वेशन तो निकालना आसान है, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास लाइन की है ही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 एंड y1, तो क्या हो जाएगा बच्चों, y माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ पे m लगता था, स्लोप लगता था, उसकी जगह क्या आ जाएगा, दैट इज एफ डैश एक्स, एफ डैश
एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। अगर आप उसको dy बाई डी एक्स लिखना चाहते हो तो आप dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभी आपने पढ़ा कि दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो अगर यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका अगर आपको इक्वेशन निकालना है, ठीक है, तो ये कॉमन पॉइंट तो इसके लिए भी हो जाएगा, यानी कि y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, ये तो सेम ही रहेगा पॉइंट, ठीक है, एट x1 y1 पे ही निकलेगी इसकी इक्वेशन, टेंजेंट की और नॉर्मल की भी, ठीक है। लेकिन इसका स्लोप क्या होगा, तो आपने ये पढ़ा, दो लाइन जो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है, पढ़ा था अभी, बताया था मैंने रिव्यू में। तो ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, या दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मल्टीपल के इनवर्स, यानी कि हम लोग यहाँ लगा सकते हैं -1 अपॉन एफ डैश एक्स, या आप इसे लिख सकते हो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। ये मिल जाएगी आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, ओके। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गई आपको, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन पॉइंट पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो गाइस, एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्या निकालना है आपको, स्लोप किसका, टेंजेंट का। कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x4 माइनस 4x, ठीक है। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, सिंपल है, y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस में 4x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू fx भी लिख सकते हो आप, 3x की पावर माइनस 4x। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बताया था मैंने, इसका डेरिवेटिव, तो आप क्या करोगे, सिंपल, या तो dy बाई डी एक्स निकाल लो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसको आप f डैश x भी लिख सकते हो, 4x क्यूब, सिंपल सा डेरिवेटिव निकालना है ना, सिंपल डेरिवेटिव निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू एट x इक्वल्स टू किस पे निकाल लोगे, 4 पॉइंट दिया हुआ ना आपको, 4x क्यूब माइनस 4, तो आप वैल्यू 4 रखोगे तो 4 का क्यूब माइनस में 4, 64 इंटू 4 दैट इज 256, माइनस 4 252। ये क्या मिल गया आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या मिल गया बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट, मेंशन कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, आप जो भी कर्व दे रखा हो उसको क्या निकाल दो, सिंपल डेरिवेटिव। अगर यहीं पे बोला होता उसने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो, तो आप क्या करते, इसका रेसिप्रोकेट और नेगेटिव कर देते, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल को आप लिख सकते हो क्या, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हो ना। तो dy बाई डी एक्स आपके पास क्या आया, 252, तो -1 अपॉन 252 अगर आपसे पूछा होता उसने स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, ठीक है बच्चों, ओके। शुरू के 6 क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ स्लोप निकालने वाले हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन के अलग अलग टाइप आ सकती हैं, जैसे आपको आपने चेन रूल सीखा था, ये सिंपल सा चेन रूल है, ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म है, ठीक है। तो उस टाइप से आपको फंक्शन दे रखा होगा कोई भी, वो आपको पहचानना है कि डिफरेंशिएशन कौन सी टाइप है और स्लोप निकाल देना है। जैसे 6 क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको, 6 क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्या क्वेश्चन है गाइस, कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। स्लोप ऑफ क्या निकालना है आपको, नॉर्मल निकालना है, ठीक है। जब तक सिर्फ स्लोप बोला है स्लोप ही निकालोगे, अगर इक्वेशन बोला है तो इक्वेशन निकालना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है टू द कर्व दिया हुआ है आपको x इक्वल्स टू 1 माइनस ए साइन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू बी कॉस के थीटा। तो क्लियरली ये टाइप कौन सी बन गई डिफरेंशिएशन की, ये पैरामीट्रिक टाइप है, इसको हमें थीटा एज अ पैरामीटर माना है, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करोगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, आपको याद आ गया होगा, ठीक है। सॉल्यूशन सिंपल, x दिया हुआ है आपको 1 माइनस ए साइन थीटा एंड y दिया हुआ है, हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया डी एक्स बाई डी थीटा, 1 0 हो गया, ए साइन थीटा मीन्स ए कॉस थीटा हो गया आपका, ठीक है। डी वाई बाई डी थीटा, पावर कम्स आउट 2b कॉस थीटा, कॉस का क्या होगा बच्चों, माइनस साइन थीटा। अब आप दोनों को डिवाइड करते थे, डिवाइड करोगे तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा क्या बनने वाला है आपके पास, -2b कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन -a कॉस थीटा, -a कॉस थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, कॉस से कॉस, तो आपके पास आ गया 2b साइन थीटा अपॉन a, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है एट थीटा की वैल्यू किस पे निकालना है, π/2 पे, तो 2b साइन π/2 अपॉन a, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1,
तो 2b अपॉन है, तो dy/dx क्या है आपके पास 2b बाई, ये किसका स्लोप होता है, ये होता है टेंजेंट का स्लोप। लेकिन आपको निकालना है क्वेश्चन में किसका स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो आप क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे और नेगेटिव बना देंगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, होता है ना -1 अपॉन dy/dx, तो ये हो जाएगा -a अपॉन 2b। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। ठीक है, तो पहले 6 क्वेश्चनों में सिर्फ क्या निकालना है आपने, एनसीईआरटी के स्लोप निकालने हैं। ठीक है, चलो कर लेना इसको। 7th क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। द फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। क्या कहना चाह रहा है यार, देखते हैं इसको। मान लो कोई भी कर्व है इस तरह से, ठीक है, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट है जहाँ से टेंजेंट पास हो रही है। ठीक है, अगर ये पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस है, तो देखो बच्चों y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू जो है हर पॉइंट पे, x के हर पॉइंट पे y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, यानी कि y की वैल्यू क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, यानी कि देयर इज नो चेंज इन y एज x चेंजेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चेंज है y में वो क्या है, कांस्टेंट है। चेंज क्या है y में, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो यानी कि हम लोग मान के चलेंगे देयर इज नो चेंज इन y, देयर इज नो चेंज इन y। तो यानी कि चेंज इन y क्या होता है, dy/dx। dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम क्या रखेंगे, 0। जब भी क्या बोलेगा वो, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। सिंपल सी चीज़ याद रखना कि इफ़ उसने कहा है इफ़ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, ये समझ में आई बात कि भाई x की जितनी भी वैल्यू आप चेंज करते चले जाओ, y की वैल्यू क्या हो रही है, सेम रह रही है। तो देयर इज नो चेंज इन y, देयर इज नो चेंज इन y एज x चेंजेस। तो यानी कि y में कोई चेंज हो ही नहीं रहा, तो यानी कि dy/dx क्या होगा, 0 होगा। और dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, 0। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम क्या रखेंगे, इक्वल टू 0, यानी कि हमारा dy/dx या f' जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइंड कर लो। तो dy/dx निकाला हम लोगों ने, तो क्या आया, 3x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 9। ठीक है, हमने पुट किया किसको, dy/dx को 0 रखा हमने, तो क्या आया बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको पॉइंट मिलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 फैक्टर बना दिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू -1। जब वो बोलता है कि फाइंड पॉइंट्स, तो यानी कि वो पॉइंट्स के इसमें दोनों वैल्यू बात कर रहा है, x की भी और y की भी। तो जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 27 0 हो गया, -27 प्लस 7। जब x 3 है तो y की वैल्यू क्या है, -20 है। एंड जब x -1 है तो क्या होगा, -1 -3 प्लस 9 प्लस 7, यानी कि y की वैल्यू 12 है। तो पॉइंट्स आ गए, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 3n -20 एंड -1 and 12। गेट इट गाइस। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखना, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। कहता है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ना है इसको। कहता है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये कर्व की शेप हो गई, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। टेंजेंट जो है यार एक कॉर्ड के पैरेलल है, कॉर्ड के पॉइंट से लेके 2044 से 20 पॉइंट हो गया, 44 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या है, कॉर्ड है, क्या है, कॉर्ड। कॉर्ड समझते हो ना, ये कॉर्ड है। ठीक है, और टेंजेंट इसके पैरेलल है। तो यहाँ समवेयर को यहाँ टेंजेंट है, पॉइंट इस पॉइंट से निकल रही है टेंजेंट। ठीक है, समझो, ये हमारी पी क्यू जो है पी सी क्यू ले लेते हैं। पी सी क्यू एक क्या है, टेंजेंट है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। क्या है, तो कॉन्सेप्ट हम लोग पैरेलल लाइंस का क्या था, इसका स्लोप और इसका स्लोप, दोनों स्लोप बराबर होंगे। इसका टेंजेंट का स्लोप कैसे निकल सकता है, डेरिवेटिव ऑफ कर्व, और इसका स्लोप 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगाओ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब 2 पॉइंट दिए होते थे तो हम लोग स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते थे, कॉर्ड एक स्ट्रेट लाइन ही है ना, तो हम क्या निकाल रहे हैं पहले, स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। वो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1,
ठीक है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर का बहुत यूज़ है बच्चों इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया था मैंने, ठीक है। तो आ गया स्लोप 2। नाउ हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ठीक है, वो होगा dy बाई डी एक्स। क्या होगा, dy बाई डी एक्स। पावर कम्स आउट, x माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, नहीं होगा, चेन रूल प्रॉपर, ठीक है। तो 2x माइनस 2। अब ये दोनों स्लोप जो हैं दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बराबर हैं, एज कॉर्ड एंड टेंजेंट जो हैं दोनों स्ट्रेट लाइन फॉर्म में होती हैं एंड आर पैरेलल। क्या हैं, आर पैरेलल। तो दोनों के स्लोप्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देयरफॉर 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1, देन x की वैल्यू क्या आ गई, 3, ठीक है। क्वेश्चन में बोला फाइंड अ पॉइंट, क्या निकालना है, पॉइंट। तो पॉइंट एक y की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। y की वैल्यू के लिए आप इसको इसमें रख दोगे, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1। तो x3 एंड y क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमारे पे पॉइंट क्या आ गया, 3 1, ठीक है। इज रिक्वायर्ड पॉइंट। समझ में आया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। कहता फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स दिए हुए हैं आपको और साथ में इंडिकेटेड पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ पार्ट्स हैं इसके। तो पहला पार्ट लिया हम लोगों ने कि आपको पॉइंट क्या दिया हुआ 0,5, उस पर निकालना है और कर्व की इक्वेशन दी हुई है। तो आप क्या करोगे, आपको दोनों की इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट की भी और नॉर्मल की भी। तो दोनों के स्लोप्स चाहिए होंगे, पहले स्लोप्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा गाइस, बता रखा है आपको, dy बाई डी एक्स, ठीक है। क्या होगा, 4x³ 18x स्क्वायर 26x माइनस में 10। किस पॉइंट में निकालोगे, एट 0,5 ऑब्वियसली, इसी पे चेक करोगे ना। तो x 0 y 5, y कहीं है ही नहीं, तो x की वैल्यू 0 डाल दी हमने। तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आ गया वो आ गया -10। क्या आ गया, -10। तो आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल भी इजीली मिल जाएगा। अब तो आपको पता है क्या होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यानी कि -1 अपॉन -10, तो ये आ गया बच्चों 1/10, ठीक है। अब आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन चाहिए आपको। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो। किस पॉइंट पे निकालनी है, एट 0,5, पॉइंट इंडिकेट किया हुआ है ना उसने। तो y माइनस y1 f डैश एक्स कह लो या dy बाई डी एक्स कह लो, वट एवर, x माइनस x1, ठीक है ना। तो y माइनस 5 f डैश एक्स कितना था, -10, ठीक है। ये क्या होगा, x माइनस 0। तो y माइनस 5 इज इक्वल्स टू -10x, 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है सेम पॉइंट पे, किस पे, एट 0 और 5 पे। तो y माइनस y1 -1 अपॉन एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस x1। तो y माइनस कितना, 5। तो ये हो गया आपकी वैल्यू 1/10 है, x माइनस 0। तो 10y माइनस 50 इज इक्वल्स टू x। तो x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है बच्चों। ओके, फिफ्थ पार्ट देख लो इसी क्वेश्चन का। पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया होगा x इक्वल टू cos t एंड y इक्वल टू sin t, t की वैल्यू किधर की, π/4, ठीक है। आप डायरेक्टली पुट करके पहले तो x1 और y1 निकाल लो, पॉइंट चाहिए ना आपको, ठीक है। तो क्या मिल जाएंगे आपको, x1 1/√2 और sin 45 कितना होता है, वो भी 1/√2 ही तो होता है sin 45 की वैल्यू। तो ये पॉइंट्स मिल गए आपको। अब आप क्या करोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालोगे। तो इसके लिए क्या करते थे हम लोग, dx बाई dt निकालते थे, वो क्या आया -sin t, एंड dy बाई dt निकालते थे, वो क्या आया बच्चों, cos t। दोनों को डिवाइड कर लो, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो cos t अपॉन -sin t विच इज़ -cot t एट t इज इक्वल टू π/4 बोल रहा है वो हमारे को। तो dy बाई dx हमारे पास क्या आ जाएगा, -cot π/4, और cot 45 tan 45 दोनों 1 होते हैं, तो -1 आ गया। ये आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। सिमिलरली आपको मिल जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका रेसिप्रोकेट और नेगेटिव, यानी कि -1 अपॉन -1 विच इज़ 1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या मिल गया आपको, 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है आपको। किन पॉइंट्स पे निकालोगे, एट
1/√2 एंड 1/√2, ठीक है, ओके। cos 45 1/√2, sin 45 भी क्या होता है 1/√2। चलो निकालो बच्चों, वैल्यू रखो, y माइनस y1 एफ डैश x माइनस x1, तो y माइनस 1/√2, ये क्या आया था -1, x माइनस 1/√2, एलसीएम लो, √2y माइनस 1/√2, √2x बाहर माइनस है तो माइनस √2x प्लस 1 में √2 विल बी कैंसिल आउट, तो √2x प्लस √2y -2 इक्वल टू 0, √2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस √2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसी तरह टेंजेंट की इक्वेशन तो आ गई हमारे पास। अब क्या निकाल लोगे आप, इक्वेशन नॉर्मल, आपको क्या करना है, स्लोप चेंज करना है। स्लोप क्या था 1 था, ठीक है, ठीक है, खुद कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के। कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो और टुकड़ों में पढ़ा करो क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो द कर्व y इज इक्वल टू दिस कर्व दिया हुआ है विच इज, पहला पार्ट दिया हुआ है इसका पैरेलल टू द लाइन, यहाँ जो टेंजेंट निकलेगी वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। दूसरा पार्ट दिया हुआ है जो टेंजेंट निकलेगी वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो दोनों पार्ट करने हैं आपने, देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन क्या है कर्व की बच्चों, x² माइनस 2x प्लस 7। इक्वेशन में निकालनी किसकी है, टेंजेंट की। तो हमें टेंजेंट की ही सारी चीज़ें चाहिए, यानी कि हमें स्लोप भी चाहिए और उसकी इक्वेशन भी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया, 2x माइनस 2, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, ये dy/dx, क्या आ गया, dy/dx, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा था कि जो टेंजेंट है वो लाइन के पैरेलल है, तो यानी कि लाइन का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, इट मस्ट बी इक्वल। तो हम लोग उसी हिसाब से काम करेंगे इसमें। इक्वेशन ऑफ लाइन जो दे रखा था वो दे रखा था क्या, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, ध्यान रखो 11th में बताया हुआ मैंने, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, डायरेक्ट निकालने को तरीका कोफिशिएंट ऑफ y बताया था ना। तो -2/-1 विच इज़ 2, या फिर y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में भी कन्वर्ट करके आप कर सकते थे उसको, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास स्लोप क्या आ गया इसका 2, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों आपस में पैरेलल है, तो यानी कि 2x माइनस 2 मस्ट इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो 2x इक्वल्स टू क्या आ गया 4, x की वैल्यू क्या आ गई 2, x मिल गया पॉइंट। अब इसमें रखें अगर अपन तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, तो y कितना आता है 7। तो ये जो पॉइंट मिले हैं आपको, इन पॉइंट पे आपको इक्वेशन निकालनी है किसकी, टेंजेंट की। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 7 पे, तो वही y माइनस 7 x माइनस 2, उसका स्लोप क्या था इसका स्लोप था 2x माइनस 2, या फिर दोनों स्लोप इक्वल थे तो आप 2 भी रख सकते हो, वैल्यू डाल के रखोगे तभी 2 ही आएगा, ठीक है। तो आपके पास आ गया y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4, तो 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ क्या आ गई, टेंजेंट आ गई, ठीक है। सेकेंड पार्ट में सिर्फ इतना कहा कि वो परपेंडिकुलर है, तो यानी कि जब स्लोप ऑफ टेंजेंट तो यही आएगा आपका, और जो लाइन का स्लोप आएगा उसके साथ इनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा, कि दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, ओके। तो यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मेरे पास ऑलरेडी आया हुआ है, वो क्या है 2x माइनस 2 dy/dx था ना हमारे पास, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, इक्वेशन ऑफ लाइन थी हमारे पास 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो स्लोप हो जाएगा लाइन का, स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा इसका, वही माइनस कोफिशिएंट ऑफ x प्लस अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y, तो यानी कि 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यानी कि हमारे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि जो टेंजेंट है और ये जो लाइन है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो यानी कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। तो इट शुड बी 2x माइनस 2 into that 3 equals to -1, तो 6x minus 6 equals to -1, 6x equal to -1 plus 6, 6x equal to 5, then x की वैल्यू क्या आ गई 5/6। x की वैल्यू वापस इसमें डालोगे y की वैल्यू निकालने के लिए, तो कितनी आएगी, तो y की वैल्यू आएगी 217/36। अब आप दोबारा से क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लोगे, ठीक है, सॉल्व कर लोगे बच्चों। दैट इज y माइनस 217/36, x माइनस 5/6, और स्लोप क्या रहेगा, स्लोप क्या था इसका, रेसिप्रोकेट और नेगेटिव रहेगा, यानी कि -1/3 रहेगा। नहीं तो आप
इसमें वैल्यू डाल के भी चेक कर सकते हो। अगर आप 2 × 5/6 डालोगे यहाँ पे तो कितना आएगा 5/3 - 2 विच इज़ -1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो निकलेगी वो आपकी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। ठीक है बच्चों, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 18th क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। फॉर द कर्व y = 4x³ - 2x² फाइंड ऑल द पॉइंट्स। इस चीज़ पर ध्यान रखना, पॉइंट्स अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, जो भी चीज़ क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पॉइंट नहीं पॉइंट्स मांगे हैं। एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू दी ऑरिजिन। टेंजेंट कहाँ से पास करेगी, ऑरिजिन से। यानी कि एक लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और जो टेंजेंट का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है कर्व के साथ, वो दोनों पे क्या होता है, कॉमन होता है। तो लेट किया हमने, लेट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज, कोई पी पॉइंट है x1 एंड y1। ठीक है, तो अब ये कर्व के ऊपर पॉइंट है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। देन इक्वेशन ऑफ कर्व थी हमारे पास 4x³ - 2x⁵। क्या करो, सबसे पहले इसको सेटिस्फाइड कराओ, यानी कि एट x1 y1 हम लोग अगर कर्व की इक्वेशन ढूंढे तो y1 हो जाएगी 4x1³ माइनस में 2x⁵। वो पॉइंट मैंने इसमें रख दिए। ठीक है, सेटिस्फाइड करेगा ना वो पॉइंट, अगर उस पर लाई कर रहा तो सेटिस्फाइड तो करेगा। इसको फर्स्ट मान लिया, क्या मान लिया, फर्स्ट। अब टेंजेंट की बात हो रही है, टेंजेंट पासिस टू ऑरिजिन, हमें टेंजेंट का ही स्लोप चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो बच्चों। ठीक है, क्या आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy/dx 12x² माइनस में 10x⁴। इसको भी चेक करवाओ एट x1 और y1 पे। ठीक है ना, टेंजेंट भी जो है उस कॉमन पॉइंट, और जो हम मान के चल रहे हैं कि जो पॉइंट हमने लेट किया ये कॉमन पॉइंट है और टेंजेंट पे भी होगा और ये कर्व पे भी होगा। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, dy/dx एट x1 और y1 पे 12x1² माइनस में 10x⁴। इतना ठीक है बेटा। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम लोग, वही जो हमने माना हुआ पॉइंट है एट x1 एंड y1 पे। क्या होगा बच्चों, y - y1 स्लोप, ये रहा स्लोप हमारे पास 12x1⁴ माइनस में 10x⁴, सॉरी 12x1²। ठीक है, और x - x1। अब टेंजेंट कहाँ से पास हो रही है, ऑरिजिन से। तो पासिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो टेंजेंट पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, यानी कि x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो -y1 क्या आया, ये -12x1³ बन गया, माइनस माइनस प्लस 10x⁵। तो y1 की वैल्यू आ गई 12x1³ माइनस 10x⁵। बेटा ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, दोनों में y1 की वैल्यू है, कंपेयर करोगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव 4x1³ माइनस में 2x⁵ इज इक्वल्स टू 12x1³ माइनस में 10x⁵। लाइकली पावर्स एक तरफ ले लो, तो -2x⁵ प्लस 10x⁵, 12x1³ माइनस में 4x1³, ये कितना रह गया 8x⁵ इज इक्वल्स टू 8x1³। 8 से 8 कैंसिल कर सकते हो। अब x1 माइनस में x1³, यहाँ कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इक्वल टू 0। x1³ कॉमन आ रहा है, x1² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। जब x1 को कंपेयर किया 0 से तो x1 के एक पॉइंट आ गया 0 और x1 की वैल्यूज आ गई, x1² की वैल्यू आ गई 1, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी +-1, क्या आ जाएगी +-1। तो रिक्वायर्ड पॉइंट कैसे निकलेंगे, रिक्वायर्ड पॉइंट हमें y1 की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो x1 हमारे पास क्या आया, पहला पॉइंट 0, तो इस इक्वेशन में रखोगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। सेकेंड पॉइंट हमने क्या निकाला, x1 की वैल्यू +1, क्या निकाली +1। 1 का क्यूब 1, 1 का 5 1, 4 - 2 2, तो क्या आ गया 1 पे क्या आ गया 2। और हमने एक और वैल्यू निकाली है क्या -1, -1 का क्यूब इस -4, -1 की पावर इस माइनस प्लस, तो -4 + 2 यानी कि दैट इज -2। ये हमारे क्या हैं रिक्वायर्ड पॉइंट, जो सब किस पे लाई करेंगे, टेंजेंट पे लाई करेंगे। जो टेंजेंट कहाँ से जा रही है, पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना यार इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, बड़ी एक्सरसाइज है, 25 क्वेश्चनों की है।
ठीक है, तो पेंडिंग में डालना है यार, इसको कर लेना। चलो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन किसी निकालनी है नॉर्मल। अच्छा 20वां और 22वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो 20वां मैं करा रहा हूँ, 22 आप करोगे, 22 भी क्या है सेम, मतलब करनी तो आपको पूरी एक्सरसाइज ही है, ठीक है। तो 22 और 20 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट, गिवन पॉइंट क्या है AM स्क्वायर AM क्यू, और पॉइंट गिवन है, हमें मानने की जरूरत नहीं, जब हमने लास्ट क्वेश्चन में माना था x1 y1, अभी हमने मानने की जरूरत नहीं है, यानी कि हम इसी को सेटिस्फाइड कराएंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व भी और स्लोप भी, ठीक है। और इसी पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालेंगे। चलिए तो हमें क्या करना है, इक्वेशन नॉर्मल निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो स्लोप चाहिए। तो कर्व की इक्वेशन क्या थी बच्चों, ay स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, पावर कम्स आउट 2ay, y का dy/dx हो गया चेन रूल, एंड 3x क्यूब। तो हमारे पास dy/dx क्या आ गया, दैट इज 3x स्क्वायर अपॉन 2ay, ठीक है। किस पे निकालना है हमें, एट AM स्क्वायर और AM क्यूब पे। तो रखो x और y की वैल्यू के लिए 3x की वैल्यू के लिए AM स्क्वायर रखोगे तो AM स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड 2ay की जगह AM क्यूब। तो बच्चों ये आया 3a स्क्वायर M4 2a स्क्वायर M क्यूब। हमारे पास dy/dx आ रहा है 3m/2। देखिए ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए हम क्या करें, इसका रेसिप्रोकेट और इसका नेगेटिव, यानी कि मल्टीप्लाई इन्वर्स कर दें, -2/3, ये मिल गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। पॉइंट्स हैं, स्लोप है, इक्वेशन निकल जाएगी ये भी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी बच्चों, एट AM स्क्वायर और AM क्यूब पे, इट इज y माइनस AM क्यूब x माइनस AM स्क्वायर। स्लोप क्या है, -2/3 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 3my माइनस में 3am4 -2x प्लस 2am स्क्वायर, ठीक है। 2x प्लस 3my माइनस 3am4 माइनस 2am स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन। 22वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इसकी जैसा ही है, शायद उसमें टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालनी है। तरीका बिल्कुल ये है, उसमें पॉइंट्स दिए हैं और कर्व की इक्वेशन दी है, ठीक है, कर लेना। सेम है अभी 21 और 25 भी सेम है, तो 21 में करा रहा हूँ, 25 आप खुद कर लेना। चलो 21st क्वेश्चन का इक्वाइज 21st और 25 सेम है, और 21 जो क्वेश्चन है वो 15 की तरह ही है, उसमें हमें पॉइंट्स निकालने थे, बस यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, ठीक है। अब यहाँ नॉर्मल्स बोला हुआ है, यानी एक साथ नॉर्मल्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या करेंगे। इक्वेशन ऑफ कर्व दी हुई है हमारे को, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। और साथ में कह रहा है यहाँ से जो नॉर्मल निकलेगा वो एक पर्टिकुलर लाइन है जिसकी इक्वेशन ये उसके पैरेलल है, यानी कि जो नॉर्मल होगा और जो ये लाइन है इनके स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे। तो फिलहाल हम लोग पहले कोशिश करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने की। तो dy/dx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2, यह है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बच्चों, इसका उल्टा और नेगेटिव, -1/3x स्क्वायर प्लस 2। अब तक तो फॉर्मूले याद हो गए होंगे यार, इतने क्वेश्चन देखने के बाद। नहीं हुए तो बेटा करो, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है हमारे पास, x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। कैसे निकालेंगे x का स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन आएगा मेरे पास क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -1 अपॉन दैट इज 14, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नॉर्मल और लाइन जो आपस में पैरेलल है, तो नॉर्मल का स्लोप और लाइन का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो -1/3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू -1/14। 14 is equals to 3x square plus 2, then 3x square is equals to 12, and x square must be 4, then x must be plus minus 2. तो when x 2 है, जब x की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब 8 प्लस 12 प्लस 6 दैट इज 18। y की वैल्यू कितनी है 18, और when x की वैल्यू -2 है, -8 -4 -12 माइनस प्लस 6 तो -6, ठीक है। तब क्या है -6, यानी कि यहाँ पे दो नॉर्मल्स मिलेंगे हमारे को, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस पॉइंट पे निकाल रहे हो आप, 2 और 18 पे मैं निकाल देता हूँ, -2 -6 पे आप खुद निकाल लेंगे, ठीक है। तो y -18 x -2 स्लोप क्या है बच्चों,
स्लोप इक्वल थे ना दोनों, तो आप रख सकते हो -1/14, तो 14y माइनस 252 माइनस x प्लस 4, तो x प्लस 14y माइनस 256 इक्वल्स टू 0। ये आ गया इक्वेशन और नॉर्मल की पहली इक्वेशन। दूसरी इस पेयर से आ जाएगी -2 और -6, सेम तरीके से स्लोप आपने सेम लेना है, ठीक है। और 25th क्वेश्चन में बिल्कुल क्या है, सेम है, कर लोगे। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस 24th, कहता है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट की भी इक्वेशन निकालनी है आपको, नॉर्मल की भी निकालनी है, टू द हाइपरबोला एट द पॉइंट गिवन है पॉइंट ऑफ x0 और y0, ठीक है। चलो इक्वेशन क्या है, कर्व की x² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। चेक कर लेते हैं इसको किस पे, x0 और y0 पे। भाई अगर कर्व पे पॉइंट है तो सेटिस्फाइड करेगा ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 था, ठीक है। इसको मान लो फर्स्ट, ठीक है। अब टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे हैं पहले, चलो टेंजेंट की निकाल लेते हैं। तो मुझे चाहिए होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या चाहिए होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है आपको, dy/dx होता है। निकालो इसका स्लोप, पावर कम्स आउट 2x अपॉन a², 2y अपॉन b² dy/dx इक्वल्स टू 0। 2 0 में चला गया, तो x अपॉन a² इज इक्वल्स टू y अपॉन b² dy/dx, तो b² x अपॉन a² y क्या आ गया, dy/dx, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको भी एट x0 y0 पे चेक करना पड़ेगा, एट x0 और y0 पे। तो हमारा dy/dx जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, b² x0 एंड a² y0। स्लोप मिल गया, पॉइंट है आपके पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, एट x0 और y0 पे निकालना है आपको। अच्छा क्या आएगा बेटा, y माइनस y1 स्लोप, x माइनस x1 स्लोप लिख लो, dy/dx लिख लो, f' लिख लो, सब सही है। पॉइंट दिए में y0 और x0 और स्लोप था b² x0 अपॉन a² y0। अब ना इसमें इक्वेशन मैच करनी है, पीछे से आपका आंसर मैच करना है, तो थोड़ी ट्रिक देखो। मैं कर रहा हूँ y0 की मल्टीप्लाई यहाँ की, y/0 माइनस में y0² हो गया, और b² की इधर डिवाइड कर दी दोनों से, तो अपॉन में b² हो गया, इज इक्वल टू यहाँ क्या रह गया होगा, a² और x0 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x0 अपॉन a² माइनस में x0² अपॉन में a²। अब इस वैल्यू को इधर ले आओ, तो x0² अपॉन में a² माइनस में y0² अपॉन में b² इज इक्वल्स टू x0 a² माइनस में y/0 b²। ये जो वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन से क्या है, 1 है, तो फ्रॉम फर्स्ट हम इसकी जगह 1 रख सकते हैं। तो हमारे पास ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन, जो आपके एनसीईआरटी से आंसर क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। सेम ये चीज़ आपने करनी है जब इक्वेशन और नॉर्मल निकालोगे तब, बस आपने क्या करना है, स्लोप उल्टा कर देना है और नेगेटिव कर देना है, पॉइंट सीधे रखे हैं, सेम ये चीज़ कर लेना और आपका आंसर मैच कर देना, ठीक है। चलो 24th क्वेश्चन भी हो गया, लास्ट रह गया है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 23। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है, बट इसका जो आरडी का पोर्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो अभी इसकी ही आएगी, टेंजेंट नॉर्मल की वीडियो 2 आएगी। देन उसके बाद 2 टॉपिक रह जाएंगे आपके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक वीडियो है, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा में देखते हैं कितना वीडियो बनेगा, 2 3 या शायद 4 भी बन सकते हैं। तो अभी चैप्टर लंबा है भाई, ठीक है, तो इसलिए इसे कंटिन्यूटी में रहो, पेंडिंग मत डालो, बहुत लेंथी चैप्टर है ये, ठीक है। चलो ओके गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, कॉन्सेप्ट वाइज भी और वैसे भी बोर्ड्स में भी आ चुका है काफ़ी बार। कहता है प्रूव दैट द कर्व्स x इक्वल टू y², 2 कर्व दिए हुए हैं अभी, ठीक है ना, x y इक्वल टू k और x इक्वल टू y² कट एट राइट एंगल्स। पता है क्वेश्चन में आपके यहाँ स्टार बनाया रखा है एनसीईआरटी वाले ने, और स्टार को एक्सप्लेन किया हुआ क्या है कि 2 कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, 2 कर्व राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं कब, जब इफ द टेंजेंट टू द कर्व्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो टेंजेंट होंगे उनके इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दोनों की टेंजेंट जो है आपस में परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम मान के चलेंगे वो कर्व्स भी आपस में राइट एंगल पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। यानी कि सारी कहानी किस पे आ गई, टेंजेंट पे आ गई। तो टेंजेंट कट करेंगे किस पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं दोनों कर्व से, ठीक है। चेक करो, पहला कर्व है हमारे पास x इक्वल्स टू y², x इक्वल्स टू y², ठीक है। यहाँ से अगर हम डेरिवेट करें तो 1 इज इक्वल्स टू 2y dy/dx एंड dy/dx आपके पास आता है 1/2y, ठीक है। ये आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट
ठीक है, मैं बोल देता हूँ इसको कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है कर्व 1 की इक्वेशन का है। ठीक है, C1 लगा दिया, ठीक है, कर्व 1। सिमिलरली दूसरा कर्व क्या था, एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। क्लियरली प्रोडक्ट रूल लग रहा है बच्चों, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इक्वल टू 0। देन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस वाई अपॉन एक्स। ये आपके पास आ गया स्लोप ऑफ अनदर टेंजेंट, यानी कि हम इसको ले सकते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ कर्व 2 टेंजेंट का स्लोप है ये। ठीक है, अगर आप ये दोनों 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो मुझे पता है कि डी वाई बाई डी एक्स यानी स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व या टेंजेंट टू द कर्व, उनका जो प्रोडक्ट होगा दूसरे से वो क्या होगा, 1 -1, क्योंकि आपको पता है कि दो परपेंडिकुलर लाइन्स जो होती हैं उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। यानी आपको छोटी सी बात प्रूफ करनी है कि 1/2y इंटू -y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -1। ये आपको प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन में यार एक चीज़ और दे रखी है कि अगर 8k² इक्वल टू 1, ठीक है, इफ़ 8k² इक्वल्स टू 1, मैं इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ कैसे करेंगे, 8k² इक्वल टू 1 है तो k² की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। k की वैल्यू आ गई 1/2√2, यानी k की वैल्यू आ गई 1/2 की पावर 3/2। इतना समझ में आया? ठीक है, k की वैल्यू में अगर मैं इस इक्वेशंस को दोनों अगर कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो अगर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उनको इक्वेशन आप कैसे उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हो, दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करके। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, दोनों कर्व को सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्विंग 1 and 2। एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, मैंने क्या करा, एक्स की वैल्यू यहाँ रख दी, तो वाई क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, के हो गया, यानी कि वाई की वैल्यू हो गई के की पावर 1/3। सिमिलरली जब वाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू क्या आई थी, के की पावर 1/3 यहाँ रखो तो ये रहेगी के की पावर 2/3। ठीक है, और के की वैल्यू आपके पास है। ठीक है, नाउ आप अप्रोच कर सकते हो आप इसको अपने क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 1/2y इंटू -y अपॉन एक्स, वाई से वाई कैंसिल, -1/2x रह गया। 2x की वैल्यू क्या है बच्चों, के की पावर 2/3 -1/2, के की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/2 की पावर 3/2 इंटू बाहर क्या चल रहा है 2/3, 3/2 इंटू 2/3 पावर कैंसिल आउट, 2 से 2 भी एक चला गया तो क्या बच गया, -1, और राइट हैंड साइड हमारी क्या थी, -1। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट भी कर चुका है बोर्ड में। इसके जैसा एक क्वेश्चन आरडी में भी मिल जाएगा आपको, जहाँ पे k² यानी k³ दे रखा है 512, k² दे रखा है 512। ढूंढना है क्वेश्चन, ठीक है, नहीं तो अभी नेक्स्ट क्लास में जब आरडी क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा उसमें से। ठीक है, चलो ये आप फिलहाल 6.4 करेंगे, सॉरी 6.3 एक्सरसाइज है। 6.4 तो अप्रॉक्सीमेशन हम कर चुके हैं, 6.1 हम कर चुके हैं, अब आपके रह गई 6.2 और 6.5 रह गई इसमें, मैक्सिमम मिनिमम एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। चलो जब तक कंप्लीट करो और इसको पेंडिंग मत डालना भाई, ठीक है, मुझे रिप्लाई करना है एज सुन एज पॉसिबल जब तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो।